न्यूक्लियर पावर होना पावर माना जाता है, न्यूक्लियर शब्द में अपने आप में पावर है। वैसे ऑफिशियली ईरान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो है, तो फिर पावर कहाँ गया? ये तो नॉन न्यूक्लियर पे अटैक कर दिया। आपको मैं अब जान के हैरानगी होगी सुरेश साहब, ईरान के पास सारे न्यूक्लियर प्रावधान हैं, बल्कि उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज्यादा हैं। और जो कि लेकिन दोनों को देने वाला चाइना है और कोरिया है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, इनका संगठन बहुत तगड़ा है। जो स्टक्सनेस का जो साइबर अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, 1000 रिएक्टर वो जो उनके जो चलाने वाले होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था। 3 साल के अंदर ईरान ने अपनी पावर वापस ले आया। तो ये आप मान लीजिए, ईरान ऐसा देश है कि अपनी अमेरिका को खास पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़ रहे हैं एज फार एज हाउ टू टैकल ईरान। तो ईरान इतनी आराम से नहीं टैकल हो पाएगा। हालांकि ईरान मिडिल ईस्ट के संघर्ष में डायरेक्ट पार्ट नहीं ले रहा, पर अपना प्रॉक्सी वॉर करा रहा है, मिसाइल दे रहा है हुतीस को, हमास को, और सारी टेक्नोलॉजी बढ़ा के दे रहा है। सारे रॉकेट ईरान के बनाए हुए हैं। हाँ, चाइना की टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूं, पर है ईरान के बनाए हुए। बिल्कुल, पैसा है और उसका उपयोग किया जा रहा है एक दूसरे को लड़ने में। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि ईरान हमारे दृष्टिकोण से दूर है, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, और हम जल्दी से जल्दी प्रतीक्षा में कि इसके 3 टुकड़े, कम से कम 3 कितने जल्दी हो जाए, उसके लिए ये अटैक कैसे उपयोग हो सकता है? यूके देवनाथ जी, एक तो उनके यहां पर कोई सरकार नहीं है, अभी केयर टेकर सरकार है। जो केयर टेकर सरकार है ये कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि पार्लियामेंट नहीं है। 8 फरवरी को वहां पर इलेक्शन है और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका पूरा ध्यान 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ है। पाकिस्तान की आर्मी को मालूम है कि 8 फरवरी को उसे इस तरह से कुछ तिकड़म करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान में जो भी चुनकर आए प्रधानमंत्री या जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनकर आए वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के वश में रहे। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो फिलहाल शायद बहुत बड़ा जवाब ईरान को ना दे पाए। जहां तक ईरान की बात है, ईरान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में कभी दोस्ती और कभी दुश्मनी ये चलता रहता है। दोस्ती शायद थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, दुश्मनी इसलिए हो जाती है क्योंकि बॉर्डर के उस पार, यानी बॉर्डर के जो सिस्तान और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ईरानी तरफ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पाकिस्तान में घुस के छोटे छोटे हमले करते रहते हैं। और इसी तरह से जो सिस्तान और बलूचिस्तान का बॉर्डर है उसके पाकिस्तान की तरफ पर है कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स, जैसे कि अभी हुआ जैश अल अदल का हमला। ये लोग बीच बीच में ईरान में घुसकर हमला करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री क्या सोचती है वो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, अब पाकिस्तान की मिलिट्री की एक दुविधा और भी है। पाकिस्तान की मिलिट्री आईएसआई हमेशा पूरब की तरफ भारत को ही देखती है, कश्मीर को ही देखती है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो थोड़े बहुत उनके नेवी में शिप्स हैं या एयरफोर्स में हवाई जहाज हैं या उनके पास जो थोड़े बहुत टैंक हैं, वो चाहते हैं वो भारत की तरफ ही रुक करके रहे, उनके बैरल और उनके हथियारों की धार भारत की तरफ रहे। तो ऐसे नाजुक मौके पे आज पाकिस्तान की आर्मी बहुत दुविधा में है कि इसमें से एक आध रॉकेट, मिसाइल या टैंक का तोप का गोला किस तरह से ईरान में फेंका जाए। तो पाकिस्तान तो इधर कुआं उधर खाई के बीच में फंसा हुआ है। जहां तक भारत की बात है, भारत ने बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्स दिया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान में गए हुए हैं। ईरान के साथ भारत के संबंध जो है दोस्ताना हैं, बहुत स्टेबल हैं, और ईरान ने भी भारत को भरोसा दिया है कि वो हर हालत में भारत के साथ रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान थोड़ा डरपोक देश है इस वक्त। उसके जेब में ना खाने के पैसे हैं, ना बैंक बैलेंस है, डॉलर पाउंड कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, डींगे हाँकेगा, धमकाएगा, लेकिन ईरान पर कोई भी हमला करने का, जैसे हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर एक छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक करे।